जब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, ग्रीन एनवायरनमेंट की, एथेनॉल प्रोडक्शन की, एथेनॉल के फ्यूल में ब्लेंडिंग करने की, तो एक महारत्न कंपनी दिमाग में आती है जो सरकारी है, महारत्न है और अभी एक रेंज में फंसी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, जिसका तेल हम अपनी गाड़ी में भरवाते रहते हैं और हाल फिलहाल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिल रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में कंपनी काम कर रही है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग में काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये सोलर में काम कर रही है। ये बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स में अपना रोल प्ले कर रही है। इस कंपनी को सरकार ने साफ साफ कह दिया कि जब पावर की बात हो रही है तो आप फ्यूल के साथ साथ में पावर की तरफ ध्यान जरूर दें। ये किसानों के हित में काम कर रही है, ये कंपनी विटामिन बना रही है, ये कंपनी क्या नहीं कर रही है। एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जो आपको लगातार बहुत शानदार डिविडेंड पे करती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप पैसा रखते हैं तो शायद बैंक की एफडी से कहीं ज्यादा पैसा आप यहां सिर्फ इसके डिविडेंड से बना सकते हैं। इस कंपनी को एक रेंज में फंसे बहुत टाइम हो गया है, पहली बार वीडियो नहीं बना रहा हूं। इस चैनल के ऊपर में बहुत सारी वीडियो पहले इंडियन ऑयल के ऊपर में आ चुकी हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल को क्लिक किया करो ताकि कंटेंट आपके पास में आ जाए। दो चैनल है, एक चैनल है विपुल कौशिक, इसके ऊपर सुबह 9:15 बजे 9:15 पे कंटेंट आता है। दूसरा चैनल है रियल स्कैल्प पे विपुल, जिसमें दो कंटेंट आते हैं, सुबह 11 बजे और शाम को 6 बजे। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। फंडामेंटल्स आप जानते हैं, इसके बहुत ज्यादा फंडामेंटल चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, 2,45,000 करोड़ की कंपनी है। 21 का ROCA है, 25 का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड यील्ड 6.92%, बेटर देन योर फिक्स डिपॉजिट्स। मतलब डिविडेंड का तो पैसा आप कमाएंगे कमाएंगे, लॉन्ग टर्म में जो वैल्यू अप्रिशिएट होने वाली प्राइस का जो अप्रिसिएशन होगा वो अलग। तो बैंक एफडी से तो मुझे इंडियन ऑयल बहुत अच्छा लगता है। लेने खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लर्निंग एजुकेशन के पर्पज से इस वीडियो को शूट किया जा रहा है ताकि हमें समझ में आए कि किसी भी कंपनी को किस हिसाब से लेना चाहिए, बेचना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर छोड़ कीजिएगा, है ना। डिटेल में हम जानते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, रिफाइनरी काम करती है, एक्सप्लोरेशन का काम करती है, बहुत काम है। हम सीधे सीधे चार्ट के ऊपर चलते हैं, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं, देखते क्या चीज फर्क करनी है ना। क्योंकि ये स्टॉक अगर देखेंगे तो बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, 156 से लेके 180 की रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी कंपनी कर रही है। मंथली चार्ट पे अगर देख रहे हैं तो मंथली चार्ट पे ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। कमाल का पैटर्न है ये, कमाल का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डेप्थ होती है, ये जो डेप्थ होती है, माना जाता है इतना ही कम से कम ऊपर का टारगेट निकल के आता है। तो आने वाले टाइम में कंपनी हो सकता है 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए चली जाए, उसके भी ऊपर जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बड़ी कंपनी है, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और यहां पे अभी सपोर्ट बना रही है। तो जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनने की तैयारी करता है और बन जाता है, बायर्स आते रहते हैं। हालांकि अभी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टॉक में देखने को मिल रही है, अभी एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। RSI मंथली चार्ट पे बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट जोन में है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रही है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे ही ये बायर्स दोबारा से आने शुरू होंगे, ये जो जिन लोगों ने यहाँ बाय किया हुआ, थक के जब यहाँ निकल जाएंगे तो फिर दोबारा बायर्स नए आएंगे, इसको लेके चलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पूरे दौरान ये 156 के नीचे इसकी क्लोजिंग ना आए। 156 ये बैरियर है, 156 ये बैरियर है और 156 आपके ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर का भी मेजर सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मेरी ऐसी इन्वेंशन है जो आप कमाल की है। आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को, किसी को भी इस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ही लेना, क्लासेस में नहीं आना, तो आपको इसकी 6,000 रुपए महीने की फीस पे करनी है। मुझे पता है ज्यादा है, इसीलिए मैं क्लासेस में आने वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ पूरी लाइफ टाइम के लिए। हाल फिलहाल जो क्लास है वो हैदराबाद में है, 28-29 सितंबर को उसकी बुकिंग्स ऑन है, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है ना। और बाकी हमारी जो क्लासेज है वो अहमदाबाद होने वाली है, कोलकाता होने वाली है और साथ में मुंबई होने वाली है। तो उसके लिए भी अपन बुकिंग्स आप एडवांस में करा सकते हैं, बुकिंग्स ओपन है। यहाँ पे स्टॉक 169 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, 172 चल चुका है, ठीक है। तो असली बैरियर क्या है? 182। यही हमने देखा था, एक रेंज फंसी हुई थी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। और यहाँ पे ब्रेकआउट क्या है? यहाँ फंसा हुआ है, यहाँ पे स्टॉक फंसा हुआ है, नीचे में 156 और ऊपर में 182। तो जो रेंज है, ये रेंज ब्रेकआउट कब होगी? जब वो 182 के बाद चलेगा। तो इसलिए अगर आपकी वॉच लिस्ट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है तो मेरे हिसाब से इस पे अलार्म लगा के रखिए, एक रिमाइंडर लगा के रखिए, या इसको डेली कम से कम स्टॉक को ट्रैक करिए। क्योंकि अभी मंथली चार्ट पे उसमें थोड़ी सी सेलिंग दिखाई दे रही है, अभी सेलिंग दिख रही है, अभी इसमें सेलिंग दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई आपको बहुत अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो रेंज है 182 के आसपास की रेंज है, नीचे का जो सपोर्ट है 156 का है, ये एग्जैक्ट TTC की लेवल है। और ये ब्रेकआउट करने के बाद में स्टॉक कम से कम 196, 210
225 ये रेंज तो ब्रेक कर ही देगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। लेना है नहीं लेना है, आपकी मनी मैनेजमेंट आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने बहुत पूछा कि सर आईओसी में फंसे हुए इतने महीने हो गए, नहीं चल रहा, क्या करे भैया, ये है इसका पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं कुछ। डेली चार्ट पे भी अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा, अभी वो रेंज में फंसा ही हुआ है। जब तक बायर्स नहीं आएंगे, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं आती, तब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में क्या करना है, आपकी स्ट्रेटेजी कहां प्लान करनी है, आपको समझ में आया होगा। ये एनालिसिस पसंद आया हो तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे आप लगा सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि आपके जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उनको समझ में आए कि इंडियन ऑयल का एक व्यू ये भी हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बुकिंग्स ऑन कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आने वाली क्लासेस के बारे में, या आपको कोई भी डाउट हो उसके बारे में। ठीक है, चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।